नरेंद्र मोदी को इस देश ने 2 बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ बेच दिया। तो आप बताओ देश की जनता किससे उम्मीद रखेगी? क्या बेचा है उन्होंने? क्या बेचा है उन्होंने? आपको पता नहीं है क्या बेचा है? क्या चीज नहीं बेची? मैं कहना चाहता हूँ जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ कर आए हो ना, वो भी उन्होंने बेच दिया है। आपको पता है शिक्षा कितनी महंगी हो गई? आपको पता है एयरपोर्ट, क्या क्या चीज नहीं बेची? मगर जो देश के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करा। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है। आप जरा आराम कर देने होते हैं, कुछ काम होते हैं 5 साल में पूरे भी कर देने होते हैं। ये देखिए, सबका साथ सबका विकास। देखिए वीडियो। कुछ काम होते हैं आराम कर देने होते हैं, कुछ काम होते हैं 5 साल में पूरे भी कर देने होते हैं। बड़ा मुद्दा है गुड गवर्नेंस। माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा डेवलपमेंट। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मैनिफेस्टो 21वीं सदी की पूर्णाहुति के लिए नहीं होता है, एक सरकार के कार्यकाल के लिए होता है। जो कृषक है, किसान है, उसकी जो मेहनत है उसका उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। अब तक 50,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बताइए। जब स्टेबिलिटी है तो तुम पूछ सकते हो भाई इतने साल हो गए तुमको ये काम दिया था क्यों नहीं कर रहे हो? जनता माफ नहीं करेगी। एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। कौन है ये? यहाँ पे जो आप बात कर कौन है ये? मुझे बताइए कौन है ये? कौन है? किसका काला धन वापस आया देश में? किसके खाते में 15 लाख आए? किस स्टेट में, किस राज्य में? मैं भारत की बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी जहाँ डबल इंजन की सरकार है, अगर वहाँ भी रोजगार दिए तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का वादा था, क्या हुआ? आत्मनिर्भर तो स्मार्ट सिटी का वादा था, क्या हुआ? आत्मनिर्भर तो बनाई भारत देश को। मैं पूछना चाहता, आत्मनिर्भर बनाया ये? आत्मनिर्भर नहीं, आत्महत्या कर रहा है आज देश में। युवा कर रहा है, महिला कर रही है। पहले नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? 2014 से पहले नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे थे। 2014 से पहले आप अपने माता पिता से पूछना कि शिक्षा कितनी सस्ती थी। लेकिन 2014 से पहले बीच सड़क पे मैं माफिया बता रहा हूँ घूमते थे। सुनिए, महंगाई कितनी सस्ती थी, शिक्षा कितनी सस्ती थी। आज देखिए आप, क्लास तक अभी भी फ्री है शिक्षा। किसने कहा आपको? आप बताइए किसने कहा? आपको पता है कितना जीएसटी लगाया हुआ है? आप आदमी गरीब तबके का, गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर पेट काट काट के पढ़ाते हैं ना, तो उनको ये उम्मीद नहीं होती कि मेरा बेटा नौकरी लग पाएगा। क्यों? सारे रास्ते ही बंद कर दिए सरकार ने। आज हो क्या रहा है इस देश में बताइए? दिन प्रतिदिन हर जिले के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना दिया है। आपको पता है क्या हो रहा है? सारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है। 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजीपतियों का माफ कर दिया है। हैं? कैसे कर दिया? 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा उनको टैक्स माफ कर दिया है, बताइए। और किसान सिर्फ एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, मगर कांग्रेस ने दी है स्वामीनाथन की पूरी गारंटी, कोर्ट की गारंटी, हर चीज की गारंटी कांग्रेस देने के लिए तैयार है। सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं बनी, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 के बीच में आया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको ही करना चाहिए था ये। तो आप मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखा दीजिए जब किसानों ने ऐसा मतलब आंदोलन किया हो, ऐसे बॉर्डर पे आंदोलन किया हो, मुझे बता दीजिए। तो उस वक्त तो मतलब कि करना चाहिए था ना, क्योंकि रिपोर्ट तो तभी आई थी एमएसपी को लेकर। बताता हूँ आपको। कांग्रेस के कार्यकाल में हर आदमी को आंदोलन का वो था, आज़ादी थी। ये जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, हर जगह वो किसान क्या चाहते हैं? हमें दिल्ली में आना दिया जाए, हमें रामलीला मैदान में आने दिया जाए। क्यों रोक रही है सरकार? क्योंकि वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। ये संसद भवन है, रेल, यहाँ के संसद भवन के अंदर बैलगाड़ी भी इजाजत दी थी। किसने दी थी इजाजत, पता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने। और लेकर कौन आया था पता है आपको? कौन लेकर आया था? अन्ना हजारे के सारे लोग। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। आप समझिए, मगर कांग्रेस ने विपक्ष को खत्म नहीं करा, समझिए। आजादी दी, हर एक को अपनी बात को रखने की आजादी दी। आज देखिए किसान बेचारा बुरी हालत में है। पिछली बार 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो कौन है? आपके ही माता पिता, आपके ही परिवार से कोई तो है।
सर बीजेपी जो है बार बार ये कह रही है कि अब किसान को अपडेट करना चाहती है, अन्नदाता से अब उन्हें ऊर्जादाता बनाना चाहती है, तो अच्छी बात है क्या क्योंकि अपडेट करना चाहेगी? ऊर्जादाता बनाना चाह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या अपडेट बनाएगी? कहाँ से वो बीज लेते हैं, कहाँ से खाद लेते हैं, पता है आपको? कितना बुरा हालत होता है पता है? किसान जब फसल बोता है ना तो उसे पता नहीं होता कि फसल काटने के समय बारिश ना हो जाए। पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता नहीं है। उनकी उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर आज किसान, दुख की बात यह है कि आज हमारा किसान सड़कों पर है। और किसान और उससे बड़ी दुख की बात क्या है, किसान का बेटा जवान जो है वो आमने सामने है। सोचिए, ऐसा देश में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है, और आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। और ये बार बार राम मंदिर की बात करते हैं। माफ़ कीजिए, ये वैसे मुद्दा तो नहीं है बोलने का, मगर ये हमारी आस्था का विषय है। फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए 2005 में अक्षरधाम में एक मंदिर बना था, याद होगा आपको, जनता को भी याद है ना? उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए आप? मनमोहन सिंह जी। देश के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। सोचिए, एक सिख प्रधानमंत्री और एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति, और विपक्ष का नेता एक हिंदू। पता है कौन थे? आडवाणी। फिर भी देश खतरे में नहीं था, और फिर भी वोट नहीं मांगे धर्म के नाम से। और आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। राम मंदिर हमने राम मंदिर बना दिया। इन्होंने राम मंदिर बनाया है? मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आप पहले इतिहास पढ़िए। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राम मंदिर में मूर्ति किसने लगवाई है? मैं इस देश की जनता को भी कहना चाहता हूँ, धर्म में मत उलझना। आज इस सरकार के पास कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज ये कहते हैं मोदी की गारंटी, हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही है मोदी की गारंटी? 2 करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी की भी मोदी की गारंटी थी, 2 करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी, 15 लाख खाते में डालने की भी मोदी की गारंटी थी। मगर आज सारी गारंटी फेल है। सिर्फ एक ही गारंटी है, इस देश को बेचने की गारंटी है। हाँ, उसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल नंबर पे हैं, और सब कुछ अडानी और अंबानी को बेचने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी का इतना सारा योजना तो है सर, आयुष्मान भारत योजना है, उसके बाद इतने सारे सारी योजनाएं सुनिए, सारी योजनाएं कांग्रेस की नाम बदल के लगाए हैं ये। अच्छा। पता है आप लोगों को? इन्होंने नया कुछ नहीं करा। और दुर्भाग्य की बात क्या है मैं बता दूं आपको, कि अब ये रोडों का नाम चेंज कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात और है कि अपने नाम से जीता एक आदमी मतलब जिंदा रहने अपने नाम पे, जैसे उन्होंने स्टेडियम बना दिया। ये इनकी नाकामी है। और किसके नाम को हटा के बनाया है पता है? किसके नाम को? जिसके नाम से ये वोट मांगते हैं, सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम को अपने नाम से कर दिए। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है मुझे बताइए। राम मंदिर पे वोट, जगह जगह आपने पोस्टर देखे होंगे, राम मंदिर का, राम जी का कद इतना सा और खुद का कद इतना बड़ा। हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे आपने, हमारा मुद्दा भी था यही कि अभी जो लालू यादव हैं वो बोले हैं कि तो मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवार के ऊपर उसके बाद मोदी जी तुरंत कटाक्ष करते हुए ट्विटर पे उनके, चाहे बृजभूषण सिंह हो या फिर अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ, वो सब लिखते हैं साइड में मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। आज पूरा देश मोदी का परिवार हो चुका है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की IT सेल का कमाल है सारा ये। अच्छा। कोई नरेंद्र मोदी का परिवार बनना नहीं चाहता, परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता। पूछो क्यों? कुछ दिनों पहले चौकीदार भी बने थे लोग, पता है आप लोगों को? सुनो मेरी बात। और चौकीदार ने क्या किया सर? है सब कुछ बेच दिया। अच्छा। पुलवामा अटैक भी हुआ था चौकीदारी में, पता है क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, देश का हत्यारा इस देश का प्रधानमंत्री है। कोविड के अंदर कितने लाशें तैरती हुई दिखाई दिए लोगों को, पता है आपको? ये भी परिवार, इनके परिवार जो कह सकते थे। मैं आपको बता दूं, देश को बर्बाद करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप बताइए, युवा हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कौन है उनका जिम्मेदार? कौन वाहवाही कौन ले रहा है? अरे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है ये, तो कौन हुआ हत्यारा? बताइए आप। अरे लोगों की उम्मीदों की हत्या कर दी उन्होंने। गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी की हत्या कर दी इन्होंने। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई कहाँ चली गई?
ये लोगों की हत्या ही तो हो रही है और क्या है। आपको पता है गरीब क्या कैसे जीवन व्यतीत करता है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को सिर्फ वाहवाही करना आती है। मैं बताता हूँ, एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है गरीब, एक वक्त की रोटी पे। और सुनो, ये देश की जनता जानती है, 400 रुपये का सिलेंडर आज 900 1000 रुपये का सिलेंडर कर देते हैं। अभी जस्ट 3 स्टेट के चुनाव हुए, 450 रुपये का वादा था कि हम 450 रुपये करेंगे राजस्थान में। क्या हुआ बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस देश के प्रधानमंत्री ने, इससे पहले कितने ही नाम बदलने, कभी चौकीदार बन जाते, आज परिवार बन जाते। नरेंद्र मोदी जी ने, ये देश परिवार था, एकजुट परिवार था, जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवार में दखल अंदाजी कर दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में तोड़ने का काम किया है। इस परिवार के सदस्य ने, अपने आप को परिवार समझता है ना, कुछ दिनों पहले चौकीदार भी समझता था। मैं कहना चाहता हूँ, आज देश इतनी बुरी हालत है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा सर, सुनिए, पहले डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में क्या हाल है, आग जलनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कौन है हत्यारा बताइए, किसके कार्यकाल में हो रहा है ये? बीजेपी के कार्यकाल में, इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रहा है। तो कौन है हत्यारा? अभी तक हत्याएं रुकी नहीं है वहाँ पे। पहली बात, एक बार भी नहीं गए वहाँ पे।